Students, welcome to the class. Today we'll discuss worksheet number 36 and we'll study two more trigonometric identities. 1 plus tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. And let us recall what is sin square plus cos square theta. This is equal to 1. 1 minus sin square theta equal to cos square theta and 1 minus cos square theta equal to sin square theta. This was our first trigonometric identity. Okay, now we'll study two more identities also. We have some few more identities. Let us learn them together and we can get second and third identity by using the first identity. How? Let us do it. We are expanding this one. Are you able to see this? Yes, I hope this is clear to you. Okay. Now here you can see the first identity is written sin square theta plus cos square theta equal to 1. When we divide this identity by cos square theta, इस पूरी इक्वेशन को जब आप cos square theta से डिवाइड करते हो, डिवाइडिंग बाय cos square theta इज इक्वल टू 1 बाय cos square theta, आपने सबको cos square theta से डिवाइड कर दिया फुल इक्वेशन को. ओके तो आपका sin square theta प्लस cos square theta क्या होता है? tan square theta. cos square theta प्लस cos square theta कट जाएगा, 1 आ जाएगा एंड 1 बाय cos square theta होता है sec square theta, सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो अब आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ये एक आपकी आइडेंटिटी है. इसी तरीके से इसी इक्वेशन को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास क्या आ गया 1. ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये दोनों आइडेंटिटी आपके पास आ गई. तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है. ओके एक आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. अगर आप 1 के तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको इधर ले आओगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 रह जाएगा यहाँ पर. और इसी तरह कॉट को इधर ले आओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा. Now let us see our second identity is this 1 plus tan square theta equal to sec square theta. We can also write this identity in this ways. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो मैंने अभी बोला था कि आप tan square theta को उधर ले आओ, आप ऐसे लिख सकते हो 1 के फॉर्म में. आप चाहे इस तरीके से याद करें चाहे इस तरीके से याद करें. और इसके बाद जब सेक निकालना है तो इसका सारे का अंडर रूट लेना पड़ेगा. सेक स्क्वायर थीटा आपको जब करना है, ये इसको सेक स्क्वायर थीटा करना है तो इसको पूरे को रूट लेना पड़ेगा. तो रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है. और ऐसे ही अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा को अलग से निकालना है तो क्या होगा, 1 को उस तरफ लेके चले जाओगे, ये 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा. और फिर क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. गॉट इट. तो ये हमने अपनी आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर लिया. ये दो हमारी आइडेंटिटीज़ थी. ओके अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर. आवर थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरफ ले आइए तो माइनस साइन हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. आप इसका रूट निकालना चाहते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो रूट निकालने के लिए पहली इक्वेशन देखो, खाली कॉसेक थीटा आपको चाहिए. तो आप क्या करोगे, इसको सारे को रूट ले दोगे तो एक कॉसेक थीटा आ जाएगा. कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. गॉट इट. और कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए आपको, तो कॉट स्क्वायर थीटा में हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और जब कॉट थीटा निकालना हो तो इसका रूट होगा, ये इन्होंने स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, कॉट थीटा निकालना हो तो रूट आ जाएगा सारे का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. गॉट इट. समझ आ गया. तो आप किसी भी तरीके से इस आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिए जो आपको इजी लगता है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के तरीके से कर लीजिए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के तरीके से कर लीजिए. ओके 3 आइडेंटिटीज़ हैं आपके सिलेबस में जो आपको करनी है. अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों. प्रूव 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू दिस. ये आपको प्रूव करना है. ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से. तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे यानी इस साइड को लेंगे. अब आप क्या करेंगे, इसको कॉस ए को लिखेंगे. आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेक ए आ रहा है,
इधर टेन नहीं आ रहा है, तो किसी तरह हमें कॉस को सेक और टेन के टर्म्स में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉस को सेक के टर्म्स में लिखते हैं। कॉस को हम 1/sec के लिख सकते हैं, इसको 1/1 - 1 तो हमने सिर्फ इसको चेंज किया, बाकी इक्वेशन अपनी ऐसी ही है। तो जब आप ऐसे लिखते हो 1 + 1/sec के, ऐसे लिखा आपने, तो ये क्या हो जाता है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा sec k + 1/sec k, है ना, ये वाला जैसे हुआ। और जब इसको करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा sec k - 1/sec k। ठीक है, अब ये दोनों sec k क्योंकि डिवाइड में हो रहे हैं, ये कट जाएंगे, sec k + 1 और sec k - 1 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, हमने उसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके जो कॉमन डिनोमिनेटर एक जैसा है वो हमारा कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए ये sec a - 1 का स्क्वायर। अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये जो चीज़ आपको चाहिए, आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये आपको ये चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ये स्क्वायर कब बनेगा, जब इसके जैसा एक और नंबर आ जाए आपके पास, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec k - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया। तो आपने देखा ये नंबर हमने क्यों चूज़ किया है, हमने रैशनलाइजेशन के लिए चूज़ नहीं किया। जैसे मोस्टली क्वेश्चंस में हम √2 को हटाने के लिए √2/√2 से करते थे रैशनलाइजेशन, यहाँ पर वो केस नहीं है। ठीक है, आप राइट हैंड साइड की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड लिख के चल रहे हो। गॉट इट? सो अब ये जब तुम आप देखोगे, ये a + b a - b, ये आपका a + b हो गया, ये a - b होगा। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, a² - b², यानी sec² a - b² यानी 1 का स्क्वायर 1। गॉट इट? और ये तुम्हारा sec k - 1 sec k - 1 एक जैसी चीज़ है, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो हमारा सेट हो गया, ऊपर आपको 10² a चाहिए। अब अपनी आइडेंटिटी लगा लो, sec² a - 1 क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी 10² a होता है। तो हमने 10² a लिख दिया, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसको हमने स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे हम पहुंच गए। तो ये जो हमारा था, इट इज़ प्रूव्ड, है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमने इससे स्टार्ट किया था, उसको कॉस sec a के टर्म्स में करा, फिर उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sec a - 1 से कर दिया, उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करी एंड राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे और हमें राइट हैंड साइड पे पहुँचना है। आप देखो 1 + 10² a क्या होता है, sec² a के बराबर होता है, तो इसको sec² a लिख दिया। और 1 + cot² a क्या होता है, cos-sec² a होता है, ये लिख दिया। अब साइंस आपको चाहिए 10, 10² a क्या होता है, sin² अपन एक cos² a होता है ना। तो आप इसको sin cos के टर्म्स में बदलो, तो ये sec² a होता है, इसको 1/cos² a लिख सकते हैं। और जो cos-sec² होता है 1/sin, तो ये ऐसे करके 1/sin² a आ गया। अब जो इसका डिनोमिनेटर है ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई में क्या हो से होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब ये क्या बन गया आपका, sin² a cos² a बन गया। और sin² a cos² a क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये चीज़ तुम्हारी आ गई, sin² a cos² a विच इज़ tan² a। इजीली प्रूव हो गया ना। सो ये क्वेश्चंस मैं फिर से वही बोलूँगी, ट्रिग्नोमेट्री में जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उतने क्वेश्चंस हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। आगे चलो, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ है cos-sec a + cot a, और यहाँ cos-sec a - cot a रेसिप्रोकल में नीचे आ गया, ये प्लस से माइनस बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, यहाँ पर ये ट्रिक है, इसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है कि cos-sec a - cot a नीचे चाहिए, तो इसी से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो a - b का फॉर्मूला लग गया, a + b a - b, वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो cos-sec² a - cot² a, और नीचे आ गया cos-sec a - cot a। अब ये आपकी क्या है, ये आइडेंटिटी है, उसको 1 लिख दिया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, sec² थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -tan² थीटा इज इक्वल टू 1, tan² थीटा ये आना चाहिए आपका। ओके, सेकंड देखो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, sec² थीटा, यहाँ पर आना चाहिए sec² थीटा, ये आना चाहिए सेकंड उसमें sec² थीटा। थर्ड में cos-sec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1।
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है, और आइडेंटिटी की टर्म में लिखोगे तो आप लिखो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos6 स्क्वायर थीटा -1। आप यही लिखो क्योंकि हम आइडेंटिटी कर रहे हैं ना, तो ये जो आंसर्स मैंने लिखे आप यही लिखिए 1 2 3 4 ABCD, ये आ गया ABCD। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव सेक थीटा रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको 1 के इक्वल शो करना है। अब आप ये रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा आपका जो होता है यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपका लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको 1 - sin स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम इसको ऐसे कर देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेकिंग LHS, तो ये रहा। और ये आपका कैसे आया, आप ये लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो पिछली वर्कशीट में आपकी आइडेंटिटी थी। इसको यूज़ करके हमने लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब सेक थीटा, अब इसका रूट सॉल्व कर दीजिए। जब इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं स्क्वायर हट जाएगा आपका। अब ये सेक थीटा है, इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं, वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है ना। अब कॉस थीटा कैंसिल 1, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव्ड, प्रूव हो गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसको क्या करना है, राइट दिस, इवैल्यूएट दिस इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा के टर्म्स में इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर आप देखो दोनों पे tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। हमने इसको बाहर कॉमन निकाल लिया tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकल गया तो अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म बच गई ना। तो अब इसको cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा निकल चुका है, बचा क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा को अंदर ले लिया। अब ये आपका क्या होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप लिख दोगे यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा आपको रीज़न देना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। अब दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो आपने सारे को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एक्सप्रेस कर दिया। यही क्वेश्चन था, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। अगर x आपका इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, तो ये शो करो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हमने x की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है। अब x, इसको जब आप स्क्वायर करोगे बच्चों तो देखो एक एक टर्म देखते जाओ, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है 2ab, तो 2 लिख के इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2pq सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, ये हमने इस पूरे का स्क्वायर सॉल्व किया। अब इसको करेंगे तो यहाँ माइनस कर देते हैं, इसका स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए, तो क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब 2ab के लिए 2pq सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ माइनस सिंबल है, जब आप इसको खोलोगे तो आप क्या देखोगे कि पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आपकी कैसे बन जाएगी, पी स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो ये आपकी ऐसे बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं इसको, ये जब खोलेंगे तो माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये इन दोनों का कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी तरह के क्यू वाले में देखो क्यू tan स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हमने क्या करा, माइनस क्यू स्क्वायर रखा और हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस, आपने क्या करा, इसको प्लस ही कर देते, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये वही चीज़ बन गई है। और इसको 2pq सेक थीटा और 2pq सेक थीटा, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस होके ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। अब आप यहाँ देखो, ये जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका 1 के इक्वल होता है।
दिस इज़ योर आइडेंटिटी, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी आपकी उल्टी है, यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस बाहर निकाल सकते हैं और इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे हमने कर दिया। तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। सो आपका क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 1, इसमें आइडेंटिटी लग गई। सो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। समझे? इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बताती हूँ। आपने इसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जब आप ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे पी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हो, हमने पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर को कॉमन ले रहे हो। और ये वाली जो टर्म्स थी ये बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन एक पे प्लस का निशान है, एक पे माइनस का निशान है। जो ओपन करते हो तो ये आपके ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सिंपल सीधी आइडेंटिटी लग गई। और यहाँ पर हमने देखा ये अपोजिट में चल रहा है, ये सेक्स स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस का है, तो आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हो ऐसे, और फिर अभी आइडेंटिटी जैसा बन गया। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही आपका RHS था। सो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है इसके साथ में। इस काम को करो, अपनी टीचर्स को सेंड करो। एक बार हम फिर से आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी तो आपकी ये चल रही है, फर्स्ट आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी आपने याद करी है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो अब भी मैंने क्वेश्चन में यूज़ करी। तीसरी आइडेंटिटी आपकी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखो एक जैसी आइडेंटिटी, जहाँ पे सेक है वहाँ पे कॉसेक है, ये टैन है कॉट है। टैन और कॉट में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, याद है ना आपको? सो ये बिल्कुल सिमिलर, इस तरीके से तुम ये याद कर लो, जैसे ज़रूरत हो वहाँ पे इंटरचेंजिंग कर देना। जैसे अगर आपको साइन चाहिए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर आ जाएगा। आपको सेक चाहिए तो टैन इधर आके 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। आपको कॉसेक चाहिए तो कॉट निकालने के लिए इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जैसे ज़रूरत है वो आप उसको इधर उधर मूव कर सकते हो। सिंपल इक्वेशंस के रूल चलते हैं कि जो भी इधर उधर ट्रांसपोज होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये 3 इक्वेशंस आप लर्न कर लीजिए। इसके यूज़ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जो हमने करे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वालिटी वाले, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।